जय हिंद। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं जीवाणु से होने वाले रोग एवं उनके कारक। वैसे बीमारी जो जीवाणु से होते हैं यानी कि बैक्टीरिया से होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कौन कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के कारण होती है, जीवाणु के कारण होती है, और वो बीमारी कौन कौन से बैक्टीरिया के कारण होती है और उससे प्रभावित होने वाले अंग क्या है ना। तो फटाफट आज के वीडियो को हम लोग सबसे पहले इधर आपका फर्स्ट कॉलम जो है, इसमें हमारा दिया हुआ है बीमारी का नाम, है ना। ये हो गया बीमारी, है ना। तो इस कॉलम में हमारा क्या है, बीमारी का नाम है ना। इस कॉलम में बीमारी का नाम है, कौन कौन सी बीमारी जान। सेकेंड वाले कॉलम में प्रभावित अंग, इससे कौन कौन सा अंग प्रभावित होता है, कौन से बीमारी में कौन से अंग प्रभावित होता है और किसके कारण प्रभावित होता है, कौन से जीवाणु के कारण होता है। इधर है जीवाणु के नाम। तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले पहला डिजीज जो हमारा है, यहाँ पहला बीमारी है वो क्या है, टेटेनस है। अब जो टेटेनस बीमारी होती है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि टेटेनस बीमारी किसके कारण है, किस जीवाणु के कारण होती है। तो ये टेटेनस बीमारी किस जीवाणु के कारण होती है, तो कोलेस्ट्रियम टिटेनी नामक जीवाणु के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण। क्योंकि सबसे पहले याद रखिएगा कि यहाँ जितना भी बीमारी का नाम है सब जीवाणु से होने वाला बीमारी है। तो कुछ क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी पूछे जाते हैं कि जीवाणु से होने वाला बीमारी निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन 4 को दे दिया है ना। तो उसमें से चुना रहेगा जीवाणु से कौन सा बीमारी होता है। तो भैया ये सब बीमारी अब कौन से जीवाणु से होगा, ये एक तक। तो सबसे पहले हमने देखा टिटेनस जो बीमारी होता है ये कोलेस्ट्रियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया से है। और इस बीमारी से प्रभावित अंग कौन सा है, तो तंत्रिका तंत्र। हमारा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है जब हमें। दूसरा कह रहा कौन बीमारी, हैजा। और हैजा जो बीमारी होता है वो किस जीवाणु के कारण होता है, तो विब्रियो कॉलेरी जीवाणु के कारण। और जब हैजा बीमारी होता है तो कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो भैया हमारा आंत प्रभावित। इसके बाद तीसरा बीमारी है टाइफाइड। टाइफाइड बीमारी किसके कारण होता है, तो सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण है ना। और टाइफाइड से प्रभावित अंग कौन सा है, तो आंत। तो जब पूछेगा टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आंत प्रभावित होता है। टाइफाइड किसके कारण होता है, तो जीवाणु के कारण। कौन से जीवाणु, तो सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण टाइफाइड नामक बीमारी होती है। ये मोस्ट। इसके बाद अगला बीमारी कह रहा है क्षय रोग। क्षय रोग होता है, तो क्षय रोग हमारे शरीर का कौन सा अंग को प्रभावित करता है, तो क्षय रोग से हमारा फेफड़ा प्रभावित होता है। और क्षय रोग जो है ये किसके कारण होता है, तो जीवाणु के कारण होता है। कौन से जीवाणु, इसको बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से कौन सा बीमारी, तो क्षय रोग है। इसके बाद अगला बीमारी क्या है, डिपिथीरिया। कौन सा बीमारी है, डिपिथीरिया। और डिपिथीरिया बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो श्वास नली हमारा प्रभावित होता है। और डिपिथीरिया जो बीमारी है ये किसके कारण होता है, तो जीवाणु के कारण। भैया कौन सा जीवाणु के कारण डिपिथीरिया बीमारी होगा, तो ध्यान रखिएगा कोरिनी बैक्टीरियम डिपिथीरी के कारण कौन सा बीमारी होता है, डिपिथीरिया होता है। क्लियर। इससे हमारा श्वास नली प्रभावित है जब डिप्थीरिया होता है। एक बीमारी अगला है प्लेग, है ना। प्लेग जो बीमारी है ये प्लेग बीमारी से प्रभावित अंग कौन है, तो हमारा फेफड़ा। प्लेग जब होता है तो हमारा फेफड़ा प्रभावित होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। और बोला जाए तो पैर के बीच, है ना, कराकर्मन दोनों पैर के बीच प्रभावित होता है इससे प्लेग से। और ये प्लेग जो बीमारी है किसके कारण होता है, तो पचुरेला पेस्टिस के कारण होता है। कौन सा बीमारी, प्लेग। यदि प्लेग के बाद हम बात करें काली खांसी। काली खांसी किसके कारण होता है, काली खांसी बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो काली खांसी जो बीमारी है इससे हमारा श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। और काली खांसी जो बीमारी है ये किसके कारण होता है, तो ध्यान रखिएगा काली खांसी किसके कारण, हेमोफिलस पैराफिटोरेसिस के कारण होता है। किसके कारण, हेमोफिलस पैराफिटोरेसिस के कारण होता है। उसके बाद अगला बीमारी है निमोनिया।
नाम सुने होंगे, ये बच्चों में ज्यादा होता है निमोनिया। तो बच्चों में जब निमोनिया बीमारी होती है तो इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा प्रभावित होता है। कौन सा अंग? फेफड़ा प्रभावित होता है निमोनिया से। और निमोनिया किसके कारण होता है? तो डिप्लोकोकस न्यूमोनी के कारण होता है। डिप्लोकोकस बैक्टीरिया का नाम है, जीवाणु का नाम है। ये भी आपके एग्जाम के लिए भी आई है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वैसे बच्चे जो एग्जाम पार्टिसिपेट कर रहे हैं पर उन बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा और हर तरह के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना, हर जगह क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। इसमें से एक बीमारी का नाम आएगा। अगला बीमारी का रहा कोढ़, है ना। तो जो कोढ़ बीमारी होता है ये इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र और हमारा त्वचा प्रभावित होता है। लेकिन ये कोढ़ बीमारी होता है किससे? तो ये बीमारी होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। इससे माइकोबैक्टीरियम लेप्री से, ये जीवाणु है जिसके कारण। अगली हमारी बीमारी है गोनोरिया। गोनोरिया बड़ी ही खतरनाक बीमारी है, एसटीडी के अंतर्गत आता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड ऑफ डिजीज। यौन संचारित रोग है, यौन संबंध के द्वारा ये फैलने वाला बीमारी है गोनोरिया। जो कहाँ होता है भैया? तो हमारा मूत्र मार्ग में होता है। कहाँ होता है? मूत्र मार्ग में होता है। और ये गोनोरिया बीमारी मूत्र मार्ग में होता है किसके कारण? तो बैक्टीरिया जीवाणु के कारण। कौन से जीवाणु के कारण गोनोरिया होता है? तो नाइसेरिया गोनोरियाई के कारण होता है। इसके कारण हमें गोनोरिया नामक बीमारी होती है। और सबसे आखिरी और लास्ट जो है वो है कौन सा बीमारी? सिफिलिस, है ना, जो शीशन में होता है, ध्यान रखिएगा। और ये किसमें से होता है? तो ये होता है ट्रेपोनोमा पैलिडम के कारण। ट्रेपोनेमा पैलिडम जो बैक्टीरिया है इसके कारण हमें। तो ये हो गया कुछ बीमारी इंपॉर्टेंस जो जीवाणु के कारण होते हैं और कौन से जीवाणु के कारण होते हैं और इससे कौन सा अंग हमारा प्रभावित होता है, ये याद कर लीजिएगा तो आपका एग्जाम और काफी, है ना। तो आज के लिए यही तक रहने देते हैं। जय